हाँ, तो भाई इंडिया ले गया भाई, ले गया। पहला टेस्ट मैच इंडिया जीत गया, वो भी पर्थ के अंदर। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पर्थ की पिच पे जीतने वाली पहली टीम बन गई है भाई, पहली विजिटिंग टीम बन गई जिसने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ के अंदर नंगा किया। मतलब कि यार इतनी बड़ी जीत है, इतनी बड़ी जीत है कि मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने पहले भी बहुत दफ़ा हराया हुआ है, बहुत दफ़ा हराया हुआ है, क्योंकि हार जाती है ऑस्ट्रेलिया, हार जाती है, जो मर्ज़ी हो जाए, जितनी मर्ज़ी बड़ी-बड़ी बातें कर ले, इंडिया से हारती है और खुशी से हारती है। मुझे इस बात की हैरत होती है कि भाई हारती है तो खुशी से हारती है। मतलब कि वो जो हराए है ना, वर्ल्ड कप का फाइनल हरा दिए, वो तो फिर ऑस्ट्रेलिया उसके बाद से ना माफ़ी तलाफ़ियाँ ही करता जा रहा है, उसका ज़ाला ही मतलब भुगतता जा रहा है कि यार कहीं हमारी इंडिया वाली नाराज़ ना हो जाए हमसे। मान जा भाई, तू ये टेस्ट मैच भी ले जा, तू पर्थ में भी हमें ज़लील कर दे, तू टी20 वर्ल्ड कप में भी मार दे, लेकिन तू उस बात को भूल जा, वो हमसे गलती हो गई थी, हमारे हाथों से निकल गई थी, हमारा हेड पागल हो गया था, हमने उसके बाद से उसको लित्तर मारे हैं कि भाई होश कर, इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं करना। लेकिन इंडिया तो भाई फिर इंडिया है ना, वो तो फिर गुस्सा कर गई है, उसने कहा नहीं बेटा, अब तो तुम्हें जो मर्ज़ी हो, 1-0 हुआ है, हम तुम्हें 5-0 मारेंगे। और अब मुझे 5-0 के ख्वाब आने लग गए हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यार, बताया गया था कि भाई 2 टीमें ऐसी खेल रही हैं आपस में, एक-दूसरे का खून पी जाएँगी। मतलब कि ऐसी लेवल की, वर्ल्ड क्रिकेट की ऐसी 2 टीमें आपस में टकरा रही हैं कि मौत का खेल खेला जाएगा, मौत के कुएँ के अंदर मैच हुआ जाएगा। मतलब कि हमें तो ये पता चला था, लेकिन यहाँ पे तो यार निज़ाम ही डिफरेंट है। यहाँ तो मतलब कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरफ मारा जा रहा है, दूसरी तरफ चुप करके खाया जा रहा है, कोई बोल नहीं रहा आगे से, कोई जवाब नहीं है। और मज़े की बात, उसके बाद हारने के बाद झप्पे-पप्पे चल रहे हैं। मतलब कि मैच हार गए हैं और उसके बाद एक-दूसरे को बगल में बाजू में लेके खड़े हुए, "तू सुना कैसा है? तो तू सुना कैसा है?" यार ये क्या, ये कौन-सी इंडिया और इंग्लैंड, मतलब कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है? मुझे तो नहीं यकीन आ रहा कि ऐसे भी कभी मैच हो सकता है। मुझे तो यकीन आएगा उस बात पे जब ऑस्ट्रेलिया भी आगे से कुछ करेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तो हाथ ऐसे खड़े किए हैं कि टाँगें भी उठाई हैं ऑस्ट्रेलिया ने कि भई मैं नहीं, हम नहीं यार, इंडिया के आगे हम नहीं कुछ कर सकते। यार देखो, इतना मगन थे बातों में मैच के बाद कि मेरा गिलक्रिस्ट बेचारा वहाँ पे खड़ा होके चीख रहा है कि पैट कमिंस आजा, आजा इंटरव्यू दे दे मेरी जान, आजा पैटू, पैटू। लेकिन पैट कमिंस कह रहा है, नहीं, मैंने अपनी बुमराह के साथ ही खड़े रहना है, बाकी जाए भाड़ में। इनफैक्ट बुमराह ने उसे एहसास दिलाया कि बेटा जा, जाके इंटरव्यू दे दे, हम बाद में मिल लेंगे। मतलब कि इतना प्यार कौन-सा जाग रहा था यार, मुझे ये समझ नहीं, मुझे अल्लाह की कसम इस टेस्ट मैच की ये समझ नहीं आई कि क्या है। लेकिन यार ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी है यार। और चाहे बुमराह हो, चाहे सिराज हो, मतलब कि सिराज ने तो यार ऐसा कोई कमबैक मारा है अपनी, मतलब कि इसी ज़िंदगी, चलती ज़िंदगी में, कि हमारे जो बॉलर्स हैं, जो हमारे हैं यार, वो तो एकदम आते साथ पहले दूसरे मैच में हमें स्टार बनवा देते हैं अपने आप को, और उसके बाद जब हम उनको स्टार बनाते हैं, तो फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं। ये बेचारा पिटता रहा है आईपीएल के अंदर, इसकी कोई औकात नहीं थी, इसको कोई मुँह नहीं लगाता था। और अब देखो कि मियाँ जी, मियाँ जी, मियाँ जी हुआ हुआ है यार, कि यार सिराज मियाँ बल्ले-बल्ले यार, क्या बात है आपकी। बुमराह तो है ही, बुमराह तो वो आदमी है कि जिसके हाथ में बॉल जाएगी तो विकेट ही आएगी। मतलब कि हमेशा उसने ही किया है। ट्रेविस हेड शुरू हो गया था। हेड का लव अफेयर इंडिया के खिलाफ शुरू हो गया था कि भाई नहीं, इंडिया वालों मेरी टीम बाकी जाए भाड़ में, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। उसको कुछ पर्सनल मसला है, मुझे लगता है कि उसको ना कोई बच्ची-वच्ची पसंद आई होगी, कोई मतलब उसने किया होगा कि यार चलो मैं यहाँ ब्याह कर लेता हूँ इंडिया के अंदर, लेकिन इंडिया वाले ना माने नहीं होंगे कि नहीं भाई, हमने अपनी बेटी की शादी तेरे साथ नहीं करनी। बस उस चीज़ का ना वो दिल टूटा था, क्योंकि किसी आशिक का दिल जब टूटता ना, तब उसको उस इस तरह का ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। तो वो इंतकाम वाला हिसाब है कि वो इंतकाम लेता है। 89 रन्स की फ्लॉलेस इनिंग खेल गया था, लेकिन फिर आया वो 2 हाथों वाला जिन, और 2 हाथों वाले जिन ने आके वही सेटअप मारा और पूरा मतलब कि उड़ा के रख दिया यार ट्रेविस हेड को। यार इतने अक्ल वाले बॉलर्स कहाँ से आते हैं यार? हम तो मतलब कि सारी ज़िंदगी अतराते रहे कि भाई बॉलिंग तो वर्ल्ड क्लास हमारी है। ओ भाई, बॉलिंग तो इंडिया ने कब पैदा कर दी पता ही नहीं लगा। अपनी बैटिंग की नाक के नीचे से बॉलिंग ही निकाल के लेके आ गए। ये किया यार इंडिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया वालों, तुम्हें तो मतलब
काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। अगर मैं आप सच लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर अगला टेस्ट जीतना है, तो अगले टेस्ट से याद है भाई मेरा शर्मा जी का लड़का भी आज पिच पे मतलब कि ग्राउंड के अंदर आ गया है। पर्थ में एंट्री मार दी थी, ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ था। शर्मा जी जब आते हैं तो अपनी बरकतें लेके आते हैं। देखो वो आई, उसी दिन उन्होंने मैच खत्म कर दिया कि लो भाई शर्मा जी आ गए हैं। एहतराम के अंदर एटलीस्ट हमें मैच खत्म कर देना चाहिए। 5वें दिन तक तो हमने जाना ही नहीं है, हमें चौथे दिन में ही खत्म करो भाई जो भी है। अब देखो शर्मा जी की वापसी है, शबनम भी आ जाएगी, नो डाउट कि उसका भी कोई पाँव-शाँव का जो मसला है वो भी ठीक हो ही जाएगा। केएल राहुल जो है वापस छठे पे चला जाएगा, ओपनिंग पे आ जाएगी क्या कहते हैं शर्मा जी, और वन डाउन आ जाएगा जी अपनी क्या कहते हैं जी शबनम, और नीतीश रेड्डी को मेरे ख्याल से देनी पड़ेगी कुर्बानी। नीतीश रेड्डी से बेहतर ये है कि अगर आपने कुर्बानी दिलवानी है ना, तो वॉशिंगटन सुंदर की कुर्बानी दे सकते हो, क्योंकि सुंदर का नहीं था कोई रोल, नहीं था कोई रोल। टेल एंडर को आउट करना कोई रोल नहीं होता मेरे ख्याल से। मतलब कि आप सुंदर को आप बिठा सकते हो। आप नीतीश रेड्डी के साथ ज्यादती ना करना यार। नीतीश रेड्डी एक लड़का है यार, मार रहा है, खेल रहा है यार, सब कुछ कर रहा है। बॉल बॉल हाथ में आती है, विकेट देके देता है। बल्ले का हाथ में आता है तो इंटेंट के साथ खेलता है। तो नीतीश रेड्डी तो बाहर नहीं बनता है। शर्मा जी और शबनम की जगह बनानी है तो उससे लिए यही है कि भाई आप जी उसको बाहर करो, क्या कहते हैं सुंदर को, जो भी है सुंदर को बाहर करो। आपको मतलब नीतीश रेड्डी के ऊपर बंदूक ना रख के चलाना यार। लेकिन अब बहुत मुश्किल हो गया यार, बहुत मुश्किल हो गया है। कोहली साहब ने पहले ही मैच में सेंचुरी मार के ऐलान कर दिया है कि भाई मैं तो इस सीरीज के अंदर कुछ ना कुछ करने आया हूँ। मैं इस सीरीज में अपना जो ओरा है वो दिखाने आया हूँ, और दोबारा से अपनी टेस्ट मैच में अंदर जो मेरी खोई हुई एक इज्जत है मैं उसको वापस लेने के लिए आया हूँ। तो भाई कोहली ने तो एलानिया तौर पे जंग का ऐलान कर दिया है कि भाई मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के हर ग्राउंड में सेंचुरी मारने आया हूँ, और वो कैपेबल है और वो मारेगा भी। तो जायसवाल का वैसी बल्ला आग उगल रहा है, और राहुल की जो मतलब अप्रोच है, चाहे वो इंटेंट हो चाहे डिफेंसिव अप्रोच हो, वो काम कर रही है। तो इंडिया को अब कोई मसला नहीं है, इंडिया को 1% मसला नहीं है। इंडिया का जो मतलब बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो तो इतना हैवी है कि इस मैच को जिताया ही बॉलिंग ने है। आप कहोगे कि जी कोहली ने सेंचुरी की, जायसवाल ने 150 किया, 160 किया, यार बहुत अच्छा किया, नो डाउट, खड़े होके तालियां। लेकिन बॉलिंग के लिए नंगे होके तालियां। मतलब कि ये है अपने कपड़े उतार के झंडे लहराओ अगर बॉलिंग के आप लोगों ने सराहना है तो। मतलब कि इतनी बड़ी बॉलिंग परफॉर्मेंस दी है इंडिया ने। 150 पे अगर आपके बैट्समैन हाथ खड़े करके आ जाएं और उसके बाद आप कहो नहीं पुत्रो हम 100 पे करेंगे, वहां वहां ऑस्ट्रेलिया मैच हारा है और वहां इंडिया जीता है। वो जो बुमराह ने जो पहला ब्रस्ट मारा ना, स्पेल नहीं मारा, ब्रस्ट मारा है, उस ब्रस्ट के अंदर यार वो खत्म कर गया। वो आंते गुर्दे को पूरे सब कुछ खींच के ले आया यार, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हाथ मारा उसने और सारा कुछ उठा के ले आया। तो बुमराह से तो मुझे अब समझ नहीं आ रही कि बुमराह को खेलना कैसे है, किस तरह खेलना है। बुमराह नहीं खेला जाना, बुमराह तुम लोगों से खेला नहीं जाना भाई, किस तरह खेलोगे। बहुत मुश्किल हो गई है यार, बहुत मुश्किल हो गई है। और स्मिथ की समझ नहीं आ रही, एक टांग आगे चली जाती है, कभी बल्ला पीछे रह जाता है, कभी बल्ला आगे चला जाता है। स्मिथ का तो मतलब स्टांस ही बर्बाद हुआ पड़ा है। स्मिथ को तो कुछ समझ नहीं आ रही मैंने क्या करना है। लबुशेन अभी तक उसी वो जो 50 डॉट बॉल खेल गया था, वो अभी तक वहां से बाहर नहीं आ रहा कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ है। वो सिर्फ मीडियम पेसर बन चुका है। वो मेरे ख्याल से बैटिंग पे इतना तवज्जो नहीं दे रही। ख्वाजा साहब अगर आपने टीम में रहना है तो आपको स्कोर भी तो करना है। ख्वाजा क्या कर रहे हो आप, क्यों क्यों ख्वाजा के अंदर दिखाता है कभी ना ख्वाजा दिखाता है कि मैं पाकिस्तान से हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से फिर यही चीजें निकलती हैं और कुछ नहीं होता। जब जिम्बाब्वे से हार सकते हैं तो फिर सोच लो फिर हम कहाँ जा सकते हैं। तो क्या एनीवेज यार, मुबारक हो इंडिया वालों, और WTC फाइनल का जो ख्वाब है अभी तक आपकी आंखों के अंदर है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि करते कराते 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 आप दोबारा WTC फाइनल खेल जाओ, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अब मोमेंटम से भी बड़ी चीज इंडिया के हाथ लग चुकी है। तो अब वो अब इतनी आसानी से हाथ से जाने नहीं देंगे, और जाने देना भी नहीं चाहिए। अगर आपने मतलब हाथ खड़े कर दिए, किसी एक आधे टेस्ट मैच के अंदर मौका दे दिया ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया फिर ऑस्ट्रेलिया रिदम पकड़ लेगा। और जब ऑस्ट्रेलिया रिदम पकड़ती है फिर वो बहुत बुरा पकड़ती है, फिर वो जाने नहीं देती, फिर वो हाथ नहीं खोलती, वो फिर मुट्ठी बंद करके रखती है। तो आपने ऑस्ट्रेलिया को ना मौका नहीं देना। डे एंड नाइट टेस्ट मैच है, उसके अंदर मैं तो कहता हूँ बदला लो अपनी 36 का जो आउट हुए थे उस चीज का बदला लो। सारे फोर्ट्रेस इनके ब्रीच करते रहो। लास्ट टाइम आपने गाबा ब्रीच किया, उसके बाद वेस्ट इंडीज ने भी वहां पे उनको मार दिया। मतलब कि देखो हिम्मत आ जाती है फिर दूसरी टीम्स के अंदर भी। अब आपने पर्थ में करके दिखाया, तो अब हम कहेंगे कि यार इंडिया कर सकता है तो हम क्यों नहीं।
चलो ये जज्बा ही थोड़ा बहुत हम लेके कभी ना कभी ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे कि इंडिया ने मारा था, चलो हम ही मार दे, शायद जज्बा हमारे काम आ जाए। लेकिन इंडिया शुरुआत हर बुरी चीज़ की जो मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मतलब कि बुरी चीज़ हो रही है ना ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसकी शुरुआत जो कर रहा है वो इंडिया ही कर रहा है। क्योंकि जिगरे इंडिया के पास है, हमारे पास जज्बे नहीं है ऐसे, वो इंडिया के पास ही है और वो नेक्स्ट लेवल कोई कहानी है। तो ख़ैर यार मुबारक। और वैसे भी अगर कहूँ तो मैं ये साउथ एशिया के लिए बहुत बड़ी मतलब जीत है। हम भी तो बीच में हमारे नेबर्स हैं, हमारा भी थोड़ा बहुत हक बनता है, हम भी यार खुश हो जाएँ यार, चलो कोई नहीं, कभी तो किसी ने ऑस्ट्रेलिया को जाके हराया और वो भी पर्थ की पिच पे हराया, तो ये तो मतलब फिर एक्सेप्शनल वाली परफ़ॉर्मेंस हो गई है ना। तो अब एक्सेप्शन वाली परफ़ॉर्मेंस उन्होंने तो दे दी है इंडिया ने, तो भई फिर आप लोग भी दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं भी कहूँ कि यार ट्मेंडस किस्म की परफ़ॉर्मेंस है आप लोगों की तरफ से। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो कि ऑस्ट्रेलिया वापसी करेगा, कमबैक करेगा, या ये हलवा सीरीज़ बन चुकी है इंडिया के लिए, अब इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों आस-पास का रखो, बाकी दुआ में रखो, मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।